अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, फ्रेश होंगे अपने अपने घरों में। जी इतने ज़्यादा मुझे इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे कि आप ही प्लीज़ अपनी हेयर केयर रूटीन, हेयर केयर जर्नी शेयर कर दें। तो जी मैंने आज से अपना हेयर केयर सीरीज़ स्टार्ट की है, डे 1 है ये जी। और मैंने सोचा आपके साथ अपनी सारी जर्नी शेयर करूँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश के दौरान और बहुत सारे मराहिल में अपना हेयर लॉस किया। मेरे बाल उतने नहीं हेल्दी रहे जितने पहले हुआ करते थे। तो लेट्स स्टार्ट द हेयर केयर जर्नी टुगेदर टू री बैक एंड रीवाइंड योर हेयर्स। चलें जी, आज जो जी मैं मैजिकल चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, इतना बड़ा सा प्याला मैंने उसको लिए करके रखा है क्योंकि बिकॉज़ इस चीज़ की मुझे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं यानी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मुझे ये चाहिए होता है जब मैंने इसको अपनी हेयर केयर सीरीज़ में शामिल करना होता है। ये है जी फर्मेंटेड राइस वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं जी, राइस को डबो के रख देते हैं और 1 आधे घंटे के बाद उसका पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। गुड है, अच्छा है, लेकिन जो एक दिन पड़ा रह जाता है पानी ओवरनाइट के लिए और उसमें थोड़ी सी फर्मेंटेशन की थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब बेयरेबल तो नहीं होती, लेकिन ये आपके बालों के लिए डज वंडर्स। यानी इतना ज़बरदस्त काम करेगा ये आपके बालों के लिए जिसकी कोई हद नहीं। चलें जी, ओके जी, ये सारी चीज़ें आप ये जो अंबार लगा देख रहे हैं ये आज की हेयर केयर रूटीन का हिस्सा है। डे 1 हेयर केयर सीरीज़ डे 1 का हिस्सा है। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये इतनी कमाल की चीज़ है आपके बालों के लिए। मैं कहती हूँ मैजिकल काम करेगी आपके बालों के लिए। ये है फर्मेंटेड राइस वाटर। एक होता है राइस वाटर, एक होता है फर्मेंटेड राइस वाटर। कुछ इस तरह की शक्ल का, एक दिन जब आप चावल को भिगो के रखेंगे ना, कुछ इस तरह की शक्ल का ये बन जाएगा। ठीक है जी, एनी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ है तो फ़िलहाल इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ, ट्रेस्मे का केराटिन स्मूथ शैम्पू। आपको जो सूट करता है आप वो ले लें, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3-4 एसेंशियल ऑयल्स रखे हुए हैं। ये कोकोनट ऑयल है, ठीक है, इसमें से जी ये आता है जी रोज़ हिप ऑयल, ठीक है, ये आता है जी हमारा जिनसिंग ऑयल, ये दोनों मैंने हिमानी के लिए हैं। ये आता है जी हमारा पेपरमिंट ऑयल और ये आता है जी हमारा रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये पूरे के पूरे एसेंशियल ऑयल्स हैं हमारे, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं अपने स्कैल्प पर, इसको किसी कैरियर ऑयल के अंदर या किसी उसमें जो आपको सूट करता है आपकी हेयर प्रोस्टेसिटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप मिक्स करते हैं, ठीक है। ये है जी पैराशूट का कोकोनट ऑयल, फ़िलहाल मैं ये ले रही हूँ, वरना मैं कच्ची खानी क्या कहते हैं उसको, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड भी करती जा रही हूँ साथ साथ, जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप बेहतर यही है किसी हकीम की दुकान से कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही लें। फ़िलहाल मैंने वीडियो बनानी थी, मेरे पास अवेलेबिलिटी का इशू था, इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। ओके जी, मैंने बाल खोल लिए हैं और मैं अब अप्लाई करूँगी, अपना फर्स्ट स्टेप करूँगी, ठीक है। आप लोग ना ये पीछे से जो यूपीएस की आवाज़ है इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर रहा है, बॉदर कर रहा है। लेकिन आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है आप स्प्रे बॉटल से लगा लें। सेगमेंट्स बना के आपने इस तरह से इस राइस वाटर को अपने बालों में वो करना है, लगाना है इस तरह से, जहाँ आपके बैल्ट पैचेस हैं, जहाँ थोड़े थोड़े बाल कम हो रहे हैं। हाँ जी यार, बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने क्या किया है, मैंने यूपीएस, वापडा, सप्लाई, पंखा शंखा सब बंद कर दिया है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए और पीछे से शोर ना आए, ठीक है। डोर ओपन कर लिया रूम का और मैंने इस तरह से डे लाइट में भी बना रही हूँ। ये देखिए जी, ये सारा मैंने फर्मेंटेड राइस वाटर अच्छे तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लिया है और इस तरह से मैं यूँ बहुत लाइट प्रेशर के साथ मसाज को तकरीबन आधे से पौना घंटा लाजमन अपने बालों को इसी तरह छोड़ना है। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है। ओके जी, ये देखें जी, मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून भर कर कोकोनट ऑयल डाल ली है, ठीक है। अब ये है जी जिनसिंग ऑयल, हिमानी का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और ये भी मैं तकरीबन जस्ट इतनी क्वांटिटी में बस,
ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स हैं, इन्हें हमने थोड़ा कम ही डालना है। इसके बाद जी मैं ये डालूँगी चिल्तन प्योर का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, सिर्फ ये 3-4 कतरे, ठीक है। अब अगली बारी है जी पेपरमिंट ऑयल। ये देखें जी, ये मैंने अब डाला है, पेपरमिंट ऑयल है चिल्तन प्योर का। अब ये भी इसके अंदर जाएगा इसी तरह से 3 से 4 कतरे, ठीक है जी। अब ये है जी रोज़ हिप ऑयल, ये भी हिमानी का है, इसके भी मैं डालूँगी चंद कतरे, ठीक है जी। ओके जी, अब इसको अच्छे तरीके से जी मिक्स करेंगे हम, और ये रेडी है अब आपके सर पे अप्लाई होने के लिए, ठीक है। अब यार इसी जो मिक्सचर में हम बनाया है ना, इसमें 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच इस तरह से बस उठा के आपने इन ऑयल्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये कुछ अच्छे तरीके से और जेल टाइप कंसिस्टेंसी के बाद इसको ये आपके लिए रेडी है लगाने के। ओके जी, ये मेरा ब्लेंड तैयार हो गया। मैंने आधा घंटे के लिए अपने बालों पे फर्मेंटेड राइस वाटर लगाने दिया। अभी कुछ इस तरह का ऑयल ब्लेंड मेरा तैयार हुआ है। अब मैं इसको उसी तरीके से अपने बालों की थोड़ी थोड़ी जड़ें खोल खोल के इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, ठीक है, ऐसे, सही है। ये मांग खोली और अप्लाई किया, ये मांग खोली अप्लाई किया। ये देखिए यहाँ थोड़े से बाल कम है, यहाँ अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ बाल कम है, अप्लाई किया, ठीक है, ताकि रीग्रोथ मेरे बालों की स्टार्ट हो, यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह आपके ये जो ब्रेन वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, मैंने अप्लाई कर लिया। बाकी जो लेफ्ट ओवर था उसको मैंने इस तरह से हाथों पे लिया, ठीक है जी, हाथों पे लिया, अपनी लेंस पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। ओके जी, लेंस पे अप्लाई हो गया। एंड देन अब मैंने क्या करना है, ऐसे हाथ खोलने इस तरह से और यूं हाथ घुसाना है बालों के अंदर, एंड यूं बहुत जोर से नहीं, क्योंकि जो मास्क है और ये जो ऑयल्स ब्लेंड है थोड़े से ना गीले हैं, ठीक है। इन्वर्जन टेक्निक, ठीक है, इन्वर्जन टेक्निक हो गई। ओके, नाउ इस तरह से, ठीक है। आई थिंक 5 मिनट्स आप मसाज करें, ठीक है। ओके जी, जो एंड कुछ ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसी कटोरी के अंदर हमने मिक्स किया और अपने हाथ में डाला, ठीक है, एंड देन अप्लाइड ऑन योर एंड्स। ओके डियर्स, लेट इट रेस्ट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, या 1 आवर, जो आपका ज़्यादा फिजिबल हो, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़ा सा इचीनेस वगैरह ना क्रिएट करें, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा इसको स्टे करवाऊंगी, ठीक है जी। चलें जी, ओके जी, अगला स्टेप है हमारा पोर डाउन योर शैम्पू जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड इसमें आपने अगेन ये जो राइस वाटर है 4 to 5 टेबलस्पून ऐड कर लेने हैं। नाउ मिक्स इट, डाइल्यूट योर शैम्पू इन दिस फर्मेंटेड राइस वाटर। कोशिश करें उसी प्लेट में डाइल्यूट कर लें जो प्लेट आपने हेयर मास्क के लिए और ब्लेंड ऑफ ऑयल्स के लिए इस्तेमाल की है ना, थोड़ा हाइड्रेटिंग सा इफेक्ट आ जाएगा शैम्पू के अंदर, ठीक है जी। ये हमने डाइल्यूट कर लिया वॉश के लिए अपना शैम्पू। ओके जी, कंडीशनर मेरा ख़त्म होने वाला है जी। इसकी बॉटल के अंदर हमने थोड़ा सा यही फर्मेंटेड राइस वाटर डाल लेना है, क्योंकि पानी शानी गिरा था यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब जी मैं हेयर वॉश करके अपने इस डाइल्यूटेड शैम्पू से एंड अपने इस डाइल्यूटेड कंडीशनर से पहले हेयर वॉश करने के बाद, कंडीशनर अप्लाई करने के बाद मैं आती हूँ, फिर मैं आपको आफ्टर रिजल्ट्स दिखाती हूँ। उसके बाद जी मैं जो ये रिमेनिंग राइस वाटर है ना, इससे जो आखिरी डोंगे से मैं अपने बालों को रिंस करूँगी ना, वो इससे रिंस करूँगी। उसके बाद जो सादा पानी होगा वो मैं अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं करूँगी। चले जी, सारा कुछ कर कर आके पूरा शावर लेके बाथ लेके मैं आती हूँ, फिर मैं आपको अपने बालों के आफ्टर रिजल्ट्स दिखाती हूँ, ठीक है जी। हे क्यूटीज़, मैं नहाकर वॉश करके अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से वॉश करके आ गई हूँ। मैंने आपको जिस तरह से बताया था, पहला स्टेप था फर्मेंटेड राइस वाटर को अपनी रूट्स में अच्छे तरीके से लगा के मसाज करना है, उसको हाफ एन आवर के लिए स्टे देना है। उसके बाद वो जो मैंने ऑयल ब्लेंड बनाया था फर्मेंटेड राइस वाटर डाल के, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से अपने रूट्स में अप्लाई करना है और उसको हाफ एन आवर या घंटे के लिए आपने अपने बालों में छोड़ना है। एंड देन उसके बाद आपने अपने शैम्पू के अंदर अगेन फर्मेंटेड राइस वाटर को डाइल्यूट करना है। इसी तरह कंडीशनर के अंदर भी जो है फर्मेंटेड राइस वाटर को डाइल्यूट करना है। फिर अपने शैम्पू से अच्छे तरीके से बाल वॉश कर लेने हैं। उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कर लेना है, वही वाला जिसको हमने फर्मेंटेड राइस वाटर के अंदर डाइल्यूट किया था, और अपनी इस जगह से, रूट्स से नहीं, यहाँ से अप्लाई करना है एंड्स तक, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी आफ्टर फिस्ट सीरम जो है, जो आपको सूट करता है, वो आपने अप्लाई करना है बालों में, एंड दैट्स इट। चलें जी, अभी मेरे बाल गीले हैं, इनको ड्राई करके आफ्टर रिजल्ट्स में आपको दिखाती हूँ कि मेरे बालों में कैसे आए हैं।
ओके गाइस, ये देखें जी मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं और दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। ये देखें, देखिए मैं कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताती कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हर चीज़ टाइम एंड कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है। और ये देखें जी, जिस तरह से आपको होता है ना कि अक्सर लोग फेक चीज़ बताते हैं, एकदम से यूं ड्रास्टिक चेंज की तरफ ले आते हैं। नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका स्टेडीली और स्लोली और कंसिस्टेंसी से आप पे इफेक्ट आता है। ये देखिए, ठीक है जी। एंड आपको थोड़ा सा क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की शाइन आ रही है मेरे बालों में। ओके गाइज, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से और आप लोगों के प्यार से मुझे हौसला मिलेगा और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और मैं इसी तरह के बेनिफिशियल टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।